आपकी बहन। भैया, भैया, 10 बज गया है। भैया उठो, भैया उठिए ना भैया। बाबा, भैया नहीं उठे। हाँ? क्या हुआ? बेटा, बेटा, क्या हो गया? बेटा, चलो। मैडम, मैं बेटा उठ नहीं रहा। मैडम, मैडम आ जाइए। मैडम, सॉरी किसको? मेरा बेटा। इससे पहले इसको कोई बीमारी थी क्या? कैसा कुछ खाया था क्या? ये रात को पार्टी में गए थे और फिर आए और सो गए और अभी तक सो ही रहे हैं। I think he was poisoned. तो ये एक मेडिकल लीगल केस बनता है। Please call the police. क्या नाम है इनका? सिद्धार्थ शर्मा। क्या बात करते हैं ये? कल रात कहाँ गए थे? पार्टी में गए थे। अकेले या आपके साथ? अपने कलीग के साथ गए थे। आप लोगों को किसी के ऊपर शक है या इनकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? सीन कट। कोर्ट सीन। सावधान, होशियार, अदालत की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। माननीय न्यायाधीश महोदया उपस्थित हो रही हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और इस अदालत की मर्यादा को बनाए रखें।
माय लॉर्ड, मैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक विटनेस जो कि उस एम्प्लॉय ऑफिस में एम्प्लॉय है वैष्णवी कश्यप, उन्हें विटनेस बॉक्स में बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। वैष्णवी कश्यप कटघरे में हाजिर हो। हाँ तो वैष्णवी जी, आप बताइए कि ऐसा हो सकता है कि सिद्धार्थ जी ने उस रात पीयर प्रेशर में आके बहुत ज्यादा ड्रग्स किया हो? इनकी भिलाई में मुकदस से मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मिस वैष्णवी, क्या आपने सिद्धार्थ शर्मा को खुद से ड्रग्स लेते हुए देखा है? जी नहीं, उस दिन तो वहाँ बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे, पर मैंने उसको डायरेक्टली तो ड्रग्स लेते हुए नहीं देखा। पर जहाँ तक मुझे याद है कि मैं जब वापस जा रही थी तो मैंने सिद्धार्थ और स्नेहा को ऑरेंज जूस पीते हुए देखा था। चलिए, ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी ऑफिस का वर्क का माहौल कैसा था? क्या वो टॉक्सिक था या सब अच्छे से काम करते थे? हमें काफी बार की बात है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ये कैसा क्वेश्चन है? बताइए कैसा माहौल था? माहौल तो काफी फ्रेंडली था, क्योंकि हम लोग ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। पर वो पार्टी अचानक से कैसे ऑर्गेनाइज हुई ये मुझको पता नहीं। ठीक है माय लॉर्ड, मैं ऑफिस ड्रग्स और इन सभी का कोरिलेशन क्या है इसको बताने के लिए अपने नेक्स्ट विटनेस जो वहाँ की एम्प्लॉय भी है और सिद्धार्थ शर्मा की दोस्त भी है, उन्हें बुलाना चाहूंगी। मिस पिंकी। पिंकी पाल कटघरे में हाजिर हो। मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा और कुछ नहीं। ठीक है मिस जी, आप अपने बारे में बताइए। आपका रिलेशन सिद्धार्थ के साथ कैसा था और वो अपने वर्क प्लेस में कैसा था? क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी या कभी भी बहस हुई? सारी चीजें बताइए। मैं सिद्धार्थ की दोस्त हूँ। सिद्धार्थ वैसे तो काफी हेल्पफुल नेचर का था और ऐसे इससे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। बट हाँ, उसने मुझे कई बार उसकी हर्षित सर के साथ काम को लेकर बहस के बारे में बताया था। उसकी वजह से वो काफी टेंस भी रहता था और ये तो जॉब छोड़ने की भी बात कर रहा था। Yes, my lord. हर्षित सर की यहाँ बात क्यों हो रही है? 20 जून की रात को वहाँ मौजूद ही नहीं थे, वो इस शहर में ही मौजूद नहीं थे, तो उनकी बात क्यों हो रही है? 2-3 साल उनकी इस बात पे ऑफिशियल वर्क में लड़ाई हो चुकी है और एक सीन्स लाइक हर्षित सर उसे पसंद ही नहीं करते थे। उसके हर काम में उसको टोक करते रहते थे और इस बात की खबर हमारे बॉस को भी है। जज साहब, हर्षित का इस केस से रिलेशन है या नहीं, या उसके टर्म्स कैसे हैं, ये चीज को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक पेन ड्राइव कोड को हैंड ओवर करना चाहूंगी, जिसमें उस ऑफिस बिल्डिंग के अंदर की कुछ फुटेज पाई गई है जहां पर वो लोग आर्ग्यूमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, बट मैं अपनी बात को रखने के लिए मेरे स्पेशल विटनेस डॉक्टर अग्रवाल को विटनेस बॉक्स में बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। चिराग अग्रवाल कटघरे में हाजिर हो। मैं जो कहूँ सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो डॉक्टर अग्रवाल, आप कोर्ट के सामने अपने आप को परिचित करो। मेरा नाम डॉक्टर चिराग अग्रवाल है। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चीफ सर्जन हूँ और सिद्धार्थ की बॉडी डेथ के बाद हमारी हॉस्पिटल आई गई और सबको हॉस्पिटल मैंने किया। और इस केस के बारे में आप क्या जानते हैं? इस केस में मुझे ड्रग ओवरडोज की फाइंडिंग्स मिली हैं उनकी बॉडी में और उनकी डेथ है। आपको क्या क्या फाइंडिंग मिली? उसमें मुझे एक फाइंडिंग मिली कि उन्होंने
उन्होंने ड्रग ओवरडोज किया था जो कि ओपियम था, और ओपियम के ओवरडोज की वजह से उनकी डेथ हुई। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने वो उससे लिया हो? जी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ओपियम बहुत ही कॉमनली मिलने वाला ड्रग है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग इसे यूज करते करते कई बार इसका ओवरडोज ले लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसा डेथ होता है। और क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने मतलब उस ड्रग को किसी और ने भी लिया हो? जी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई बार लोग देते बट इस केस में मुझे ये चीज़ नहीं दिखती है, क्योंकि जनरली लोग ओपियम यूज नहीं करते हैं, जनरली हीरोइन या कोकेन यूज किया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। और प्लस उसमें ये भी है कि ओपियम जो होता है, ओपियम का केस में ये उसका जो बेटर पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी माने कि ये यूज नहीं करेगा, और उनकी बॉडी में मुझे कोई भी फोर्सफुल एक्टिविटी या इंजरी के केसेस नहीं दिखते। Hence, proof इससे ये पता चलता है कि उस दिन उस रात सिद्धार्थ ने ही खुद से लिया था। मुझे कुछ बोलना चाहेगा? जी मैडम, डॉक्टर चिराग अब तक काफी एक रेप्यूटेड डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस केस के बाद वो अपनी रेपुटेशन नहीं खो सकते। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ये बताने के लिए मैं अपने फिटनेस बॉक्स में डॉक्टर कोसा को बुलाना चाहूँगी। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, डॉक्टर कोसा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द कोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर राजश्री कोसा है। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ रेसिडेंट डॉक्टर चिराग के अंडर काम करती हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर कोसा आप ये बताइए, सिद्धार्थ की डेथ के बाद जब आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी फैमिली को दी थी, उसके जस्ट 15 मिनट बाद आपने जाके उस रिपोर्ट को चेंज किया था। ऐसा करने के लिए मुझे डॉक्टर अग्रवाल ने कहा। रिपीट करिए, किसने कहा था आपको? डॉक्टर अग्रवाल ने। ठीक है, क्यों कहा था? क्या डिफरेंस था दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? क्या बोला? दो टाइम ऑफ डेथ का। टाइम ऑफ डेथ का। अब आप अपना ये बताइए कि आपने ये चीज, क्या आप डॉक्टर अग्रवाल के कहने पर आप सहमत थी या आपसे जबरदस्ती की पूरी चीजें करवाई गई? आपका क्या मत, आपका कितना हाथ था आप कोर्ट में गए? अरे डॉक्टर, घबराइए मत, बताइए कि अग्रवाल जी ने आपको फोर्स किया था? उन्होंने मुझे गुमराह किया था, मुझे धमकी दी थी कि वो मेरा नौकरी छीन लेंगे, मेरा लाइसेंस रद्द करा देंगे। मैं मजबूर थी, जैसा है तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने डॉक्टर कोसा की बात को सुनने के बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी एक ऐसा ड्रग है जिसका फेटल पीरियड 6 से 12 आवर्स के बीच का होता है और फेटल डोज 2 ग्राम। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि व्यक्ति एक पार्टी में गया, उसने ड्रग्स मंगाया, उसने स्टडी की कि उसका फेटल पीरियड कितना है, उसने अपनी बॉडी खुद से ही तय किया। ऐसा होना तो मुझे बहुत रेयर लगता है। ऐसा, और मुझे इसी सभी की सारी बेसिस पे ऐसा लगता है कि ये प्लान कॉन्स्पिरेसी है और इसके करने का रीजन सिर्फ उस ऑफिस मेंबर के पास ही है, फोरमोस्ट हर्षित सिंघानिया का। और हर्षित सिंघानिया को ड्रग्स कैसे मिले, इसका भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास एक नाम आया है जो इस एरिया में ड्रग सप्लाई का काम काफी तेजी से कर रहा है, और मैं उसको फिटनेस बॉक्स में बनाना चाहूंगी, मुरली मनोहर यादव। मुरली मनोहर यादव कटघरे में हाजिर हो। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच की सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मनोहर यादव, आप काम क्या करते हैं? मेरा नाम मुरली मनोहर यादव है और मैं एक आम आदमी हूँ। आम आदमी को ठीक है, आप काम क्या करते हैं? आपकी रोटी रोटी किसे करते हैं? मेरा दुकान है डीलिंग का। किस चीज की डील करते हैं?
पाउडर डिलिंग करता है अपन पाउडर समझे मैडम पाउडर डिलिंग करता है बस हमारा उसका अच्छा संबंध है 8 साल से हम उसको पाउडर दे रहे पाउडर उसको 8 साल। क्या आपने जून में अपने कोई भी सप्लाई दी है? जून में मैंने उनको कोई सप्लाई नहीं दी। ध्यान से याद करें 20 जून के आसपास क्या आपने उन्हें कोई भी सप्लाई दी है? हरजीत सर का फोन आया था मेरे पास पर मैंने उनको सप्लाई नहीं दी। हरजीत सर ने अपने असिस्टेंट स्नेहा का लड़की नाम की कोई लड़की को बोला था कि आके वो ड्रग लेके जाएंगे। ठीक है थैंक यू। मैं इस कोर्स को बताना चाहूंगी कि जिस स्नेहा नाम की लड़की का मुझे जिक्र कर रहा है वो स्नेहा उसी ऑफिस की एक एम्प्लॉई है जो हर्षित से भी काफी क्लोज है। मैं इस वक्त में स्नेहा को नेहा कौशिक कटघरे में हाजिर हो। ठीक है आप अपने बारे में बताइए और आपके रिलेशन ऑफिस में और ऑफिस को वर्कर के साथ कैसे होते हैं? ठीक है हर्षित के साथ आपका कैसा रिलेशन था और उस रात उस पार्टी में क्या हुआ? पर उस पार्टी में क्या हुआ था आप इसका जवाब दो। ठीक है अगर हम इस नेहा की बात को माने तो वो एक ऑफिस पार्टी थी जिसमें सभी एम्प्लॉइज को होना चाहिए पर उस ऑफिस पार्टी में सभी एम्प्लॉइज को नहीं सिर्फ 3-4 एम्प्लॉइज थे और मिस्टर सिद्धार्थ को भी जबरदस्ती बुलाया गया था तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तक तो आपकी बात में तो जायज है। अगला सवाल आपने क्या ड्रग्स रिसेंटली कहीं से भी खरीदा है? हर्षित सर ने कहा था तो क्या हर्षित सर ड्रग्स लेते हैं? ठीक है तो आपने ड्रग्स किससे कब और क्यों लिया और उसका यूज कहाँ पे किया आप मुझे बताइए। ठीक है बट अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द विटनेस उसने कहा कि आप और सिद्धार्थ जिस दिन उसकी डेथ आप लोग और एक चुटकी करते हैं काफी देर साथ थे तो आप कुछ बताइए उस साथ क्या हुआ? ठीक है पर